वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन क्रिएट ए प्लेन स्विफ्ट टेम्पलेट फॉर द स्टील वेट कैलकुलेशन ऑफ ए कॉलम टाइज और कॉलम रिंग। कि कॉलम की जो रिंग्स होती हैं या टाइज होती हैं उनके लिए जो है ना हम कैसे प्लेन स्विफ्ट के अंदर टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। अब इससे पहले जो है ना हम कॉलम्स के जो वी बार होते हैं उनका वेट कैलकुलेट करने के लिए प्लेन स्विफ्ट के अंदर टेम्पलेट क्रिएट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उनका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जहाँ ऊपर जो है ना आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा। अब रिंग का जो हम स्टील वेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो है ना हम पहले उसकी जो है ना कटिंग लेंथ निकालते हैं, फिर उसको जो है ना वेट जो हमारे पास बार होता है उसके वेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके नंबर ऑफ जो रिंग्स होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैनुअली हम जो है ना कैसे रिंग का जो है ना वो वेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, जिसमें जो रिंग है वो नंबर 3 @ 6 इंच है, ठीक हो गया। और इसका जो क्लियर कवर दिया गया है वो सेंटर क्लियर कवर 1.5 इंच है, ठीक हो गया। तो जब इसकी जो साइजेस है वो 1 फीट इंटू 1 फीट है। जब इसका जो है ना मुझे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से कि ये मेरे पास जो ये वाली साइड है ए है, ठीक हो गया। अब सेम साइज़ की है ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। तो ये मेरे पास ए साइड हो गए, ठीक हो गया। और ये साइड जो है ना ये इसको मैं बी कह देता हूँ। ये हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, जिस तरह ये वाला कॉलम में डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैं जो है ना एक को ए कह रहा हूँ और दूसरी को बी कह रहा हूँ। अब जब हमने एक की ए साइड की जो ये लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास जो कॉलम साइज है 1 फीट, ठीक हो गया, -2 इंटू क्लियर कवर हमारे पास जो होता है, ठीक हो गया। क्लियर कवर हमारे पास क्या है 1.5 इंचेस, एक इस तरफ से हो गया और एक इस तरफ से हो गया, ठीक हो गया। 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है, जो कि 1.5 है, डिवाइडेड बाई इंचेस में है तो इसको मैं जो है ना वो फीट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। ठीक है, जब ये मेरे पास आ जाएगा तो इसको जस्ट सिंपल मैं मल्टीप्लाई विद 2 करूँगा तो मेरे पास जो है ना ये दोनों जो साइड है ए इनका जो है ना वो लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली जो है ना साइड बी, इसकी भी जो है ना मेरे पास इसी तरह जो है ना वो लेंथ आ जाएगी, ठीक हो गया। और जब इन दोनों की लेंथ आ जाएगी मेरे पास ए प्लस बी, ठीक हो गया, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा जो मेरे पास ये हुक्स हैं, ठीक है, ये हुक है और ये हुक है। और ये अमूमन हम जो है ना ये 3 इंच एक साइड पे लेते हैं और 3 इंच दूसरी साइड पे, तो +6/12 मैं इसके साथ जो है ना वो जमा कर दूंगा तो इसकी जो है ना मेरे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी इस रिंग की। फिर इसको जो है ना मैं इसका जो वेट होता है रिंग बार का उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिस तरह यहाँ पे ये नंबर 3 है इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई इंटू नंबर ऑफ रिंग्स के एक कॉलम है जो मेरे पास उसकी कॉलम की हाइट डिवाइडेड बाई इसकी जो स्पेसिंग है, तो इस पर मेरे पास नंबर ऑफ रिंग आएंगी तो उससे जो है ना मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो है ना इसका जो है ना वो वेट आ जाएगा रिंग का, ठीक है। ये सिमिलर यही जो फार्मूला है ये हम अभी इसी को यूज़ करते हुए हम प्लेन शेप के अंदर टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर मैं आ जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक जो है ना वो टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, तो पहले उसे जो है ना रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम उसे रन करते हैं, ठीक है। रिंग का हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम मुझसे पूछ रहा है रिंग साइड ए, तो यहाँ पे मैं इसे सिंपल 1 फीट इंटर कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो यूनिट है वो फीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। और ये रिंग साइड जो है ना बी वो भी 1 फीट है तो इसे यहाँ पे यूनिट भी मैं ऐसा का फीट कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर कवर 1.5 ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं 1.5 फीट करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से स्पेसिंग जो रिंग स्पेसिंग है वो 6 इंच है, यहाँ से 6 इंच करता हूँ। रिंग हुक जो है वो मेरे पास 6 है तो यहाँ पे 6 कर दो। कॉलम हाइट जो है ना वो लेट से हम 10 फीट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो है ना हम इसे फीट कर देते हैं और यहाँ से जो है ना हमारे पास जो रिंग बार वेट होता है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ड्रॉप बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे हम नंबर 3 था तो नंबर 3 0.17 होता है, ठीक हो गया वहाँ से। और ये यहाँ से बार भी से हम सेलेक्ट कर देते हैं नंबर 3, सिंपल यहाँ से ओके करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे जो हमारे पास कॉलम है सिमिलर जो डिटेल का वहाँ पे हमने सिंपल क्लिक करना है। लेट से ये मेरे पास कॉलम है, ठीक हो गया। तो यहाँ देखें 12.49 इसने जो है ना वो काउंट कर दिया। अब ये भी हो सकता है एक फ्लोर पे एक से ज़्यादा जो है ना वो सिमिलर डिटेल के कॉलम हो तो सिंपल हमने वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये दूसरा कॉलम है मेरे पास तो इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए वहाँ पे वो वेट अपडेट हो रहा है 24.99 हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है इस तरह की हम जो है ना टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हम टेम्पलेट टैब में आएंगे, ठीक हो गया। हमने जो है ना जिसके लिए वी बार्स के लिए टेम्पलेट क्रिएट किया था उसी को जो है ना मॉडिफाई करेंगे। तो ये कॉलम रेनफोर्समेंट की टैब हमने क्रिएट की थी तो यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम न्यू पार्ट आपने एक ऐड कर देना है, ठीक है, रिंग के नाम से, ठीक हो गया। ताकि जो है ना वो हमें जो है ना वी बार्स का वेट और रिंग का वेट अलग से कैलकुलेट करके दे, ठीक है। ये और यहाँ पे इसी के ऊपर फिर क्लिक करके यहाँ से एरो बटन से इसे आपने फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है,
ठीक है, और यहाँ से आपने एडवांस में आ जाए। ये देखें यहाँ पे जो है ना वो हमने जो वी बार वेट कैलकुलेट करने के लिए टेम्पलेट क्रिएट था उसकी वो ये जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ से पूछ रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने एडवांस में आ जाना है। अभी यहाँ पे जो है ना रिंग का जो है ना वेट कैलकुलेट करने के लिए हमने चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ें ऐड करता हूँ जाऊँगा, आपने सिमिलर उसी तरह चीज़ें ऐड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड चीज़ जो भी चीज़ हमने ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ये जो हमें ग्रीड प्लस का बटन शो हो रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने ऐड कर देंगे सबसे पहले कटिंग लेंथ। ठीक हो गया, क्या कटिंग लेंथ। ठीक है, यहाँ पे कटिंग लेंथ हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह मैं ऐड करता जा रहा हूँ आपने सिमिलर ऐड करते जाना है, और इसका जो हम ग्रुप है वो एस्टिमेटिंग कर देते हैं। सिंपल यहाँ से ओके करते हैं जाना है। मैं जल्दी से यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपने वो चीज़ें यहाँ पे इंटर करते जाना है। ठीक हो गया, मुझे रिक्वायर्ड थी। ठीक है, रिंग का वेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली आपने ये चीज़ें ऐड कर देनी है। मैंने क्या ऐड किया, कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग साइड ए, रिंग साइड बी, क्लियर कवर, रिंग स्पेसिंग, रिंग हुक साइज, कॉलम हाइट, रिंग बार वेट एंड रिंग साइज। ये ऑलमोस्ट 10 चीज़ें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपने यहाँ पे सिमिलरली ऐड कर देनी है। ठीक है, अभी हमने क्या, ठीक है, अभी यहाँ पे हम कटिंग लेंथ का जो है ना वो फार्मूला लगाते हैं। सेम जिस तरह हमने वीडियो का स्टार्ट में जो है ना मैनुअली हम जो कैलकुलेट किए इस तरह यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइड ए, रिंग साइड ए आ जाएगा, -2 जो हमारे पास इंटू क्लियर कवर होता है। ठीक हो गया, यहाँ पे क्लियर कवर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसे हम कर देंगे 12, ताकि जो है ना ये फीट में, क्योंकि हमारे पास जो क्लियर कवर होते हैं वो इंचेस में गिवन होते हैं, ताकि यहाँ पे वो फीट में जो है ना कन्वर्ट हो जाए। और इसको इसका होल ब्रैकेट लगा के आपने क्या करना है, इसे जो है ना आपने मल्टीप्लाइड विद 2 कर देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे सिमिलरली प्लस साइड बी का हम इसी तरह कर लेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे साइड बी आ जाएगा। ठीक है, -2 इंटू क्लियर कवर हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे ये क्लियर कवर हो गया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या करना है, अभी जो है ना डिवाइडेड बाई 12 करना है, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ से जो है ना हम क्या करेंगे, इसे जो है ना होल ब्रेकर लगा के, ब्रेकर लगाते वक्त आपने ख्याल करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना कटिंग लेंथ आ जाएगी। लेकिन इसके साथ हमने एक और चीज़ भी करनी है, हमने जो रिंग का हुक होता है वो भी इसके साथ जमा करना होता है। आपने क्या करना है कि इसका जो है ना दोबारा से सारे को सिलेक्ट करके आपने जो है ना फिर ब्रेकेट लगा देना है होल, और फिर इसके साथ आपने जमा कर देना है हुक साइज, हुक रिंग हुक साइज। ठीक है, और इसको भी आपने डिवाइड कर देना है 12 पे, क्योंकि ये भी रिंग हुक साइज जो हमारे पास इंचेस में ही आता है। ठीक है, तो हम ये आगे ड्रैग किया है कैसे कि यहाँ से आप इसको आगे पीछे जो है ना वो ड्रैग कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से इसको आगे पीछे आप ड्रैग कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, अभी हमने नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स, अब नंबर ऑफ रिंग्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या आता है, कॉलम हाइट आ जाता है। ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आता है रिंग स्पेसिंग। रिंग स्पेसिंग भी हमारे पास इंचेस में होती है, तो इसे भी हम क्या करते हैं कि पहले इसे जो है ना हम जो है ना वो फीट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा रिंग स्पेसिंग, यहाँ से ब्रेकर लगा के इसको जो है ना मैं रिंग स्पेसिंग, इस ब्रेकेट के अंदर जो है ना इसको जो है ना मैं डिवाइड करूँगा 12 पे, और फिर जो है ना ब्रेकेट मैंने क्लोज कर देनी है। ठीक हो गया, यहाँ से ब्रेकेट क्लोज करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ भी होता है, जब भी हम नंबर ऑफ रिंग कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ हम +1 करते होते हैं। तो यहाँ पे होल का ब्रेकेट लगा के आपने जो है ना वह यहाँ पे +1 भी कर देना है। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो है ना हमें जो इसका यूनिट है वो नंबर्स में चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स हैं, इसके लिए हमें जो है ना वो यूनिट इसका ईच नंबर, और ये हमें किस में चाहिए, फीट में। तो यहाँ से हम इसे फीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने फीट कर देना है। ठीक हो गया, अभी और चीज़ें क्या है कि अभी देखें यहाँ पे जो जब हमने कटिंग लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए हमें साइड ए, साइड क्लियर कवर, रिंग साइड और ये चीज़ें इंटर करनी होंगी। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ से चेक बॉक्स कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर दें। ठीक है, यहाँ से आपने इन सारी चीज़ों को चेक बॉक्स कर देना है। रिंग साइड ए हमारे पास है, रिंग साइड बी है, क्लियर कवर है, जो चीज़ें हमें इंटर करनी होती हैं वो हमने जहाँ से चेक बॉक्स कर देनी है। ये सारी चेक बॉक्स कर देनी, इन दो को छोड़ के। ठीक हो गया, अभी रिंग साइड ए क्लियर कवर, ठीक है, क्लियर कवर का आप यहाँ से यूनिट करना चाहें इंच, तो यहाँ पे यूनिट इंच, रिंग स्पेसिंग का यहाँ पे यूनिट आप करना चाहें इंच, तो यहाँ पे आप इंच कर दें। हुक साइज का भी जो है ना आप इंच करना चाहें तो यहाँ से इंच कर दें। कॉलम हाइट फीट में वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बार वेट, यहाँ पे आप बार वेट हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएँ, जो कि 0.17 और 0.305 इंटर कर दें।
हमारे लिए ऑलमोस्ट जो है ना रिंग्स जो है ना वो नंबर 3 और नंबर 4 बार्स की होती हैं, तो उनका हमने यहाँ पे वेट kg पर फुट इंटर कर दिया है। ठीक हो गया। रिंग बार डाया भी इंटर कर सकते हैं, डबल क्लिक करें। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप इंटर कर दें 3 और 4। ठीक हो गया। यहाँ से आपने इसे ओके कर देना है। ये हमारे पास चीज़ें सेटिंग हो गई। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ओके करना है। यहाँ से आपने ओके करना है। अभी इस पर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। ठीक है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने इंटर की हैं वो एक ही टैब में शो हो रही हैं। हम चाहते हैं कि जो रिंग की रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, रिंग वेट कैलकुलेट करने के लिए वो अलहदा शो हों, और कॉलम के वी बार वेट कैलकुलेट करने के लिए वो अलहदा शो हों। तो आपने क्या करना है, यहाँ सिंपल आपने एडवांस में आ जाना है। एडवांस में आएंगे, यहाँ फॉर्म लेआउट में आपने आ जाना है। ठीक हो गया। अभी देखें यहाँ पे चीज़ें रिंग साइड ए, जो चीज़ें हमें रिंग वाले टैब में चाहिए, तो आपने फॉर्म टैब जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे इसके रिंग टाइप करते जाना है। ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिंग टाइप करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने रिंग टाइप करना है। यहाँ पे आगे आप फिर जो है ना वो रिंग टाइप करते जाना है। कॉपी करके भी आप इसको जो है ना वो पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। वो टाइप भी आप कर सकते हैं। ठीक है। जो चीज़ें भी आपको जो है ना रिंग वाले टैब में चाहिए, आपने वहाँ पे रिंग लिखते जाना है। ठीक हो गया। ये चीज़ें आप जब आप क्रिएट करें तो हो सकता है आगे पीछे हूँ, तो आपने जो है ना देख के जो है ना इस पर टाइप करना है रिंग को। ठीक हो गया। और यहाँ से रिंग बार वेट भी मुझे चाहिए रिंग वाले टैब में, तो यहाँ पे मैं रिंग टाइप, और डाया भी मुझे रिंग वाले में चाहिए, तो यहाँ पे मैं रिंग इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये मुझे अभी रिंग जो है ना साथ में टैब क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये जो देखें, यहाँ पे ये चीज़ें अलहदा से वी बार के लिए हैं, और ये रिंग के लिए यहाँ पे अलहदा से हो गई हैं। ठीक है कि अभी ये देखें, ये रिंग साइड ए, यहाँ पे इसका जो है ना ये यूनिट शो हो रहा है, यहाँ पे इसका यूनिट शो करवाने हैं, तो यहाँ पे आपने इनके यूनिट भी चेक बॉक्स कर देने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप यूनिट चेक बॉक्स कर देने हैं आपने। ठीक हो गया। और जो चीज़ें आपको जो है ना सेम रो में चाहिए, तो यहाँ पे आपने सेम रो पे क्लिक करेंगे तो वो सेम रो में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो है ना आप यहाँ पे इजीली सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने ओके करना है, और फिर यहाँ से आपने इसे ओके कर देना है। तो अब हमारी यहाँ पे जो वर्किंग होनी थी वो हो गई। अभी हम क्या करेंगे, रिंग वाला जो हमने टैब क्रिएट किया था, इस पर डबल क्लिक करेंगे और एडवांस में आ जाएंगे। ठीक होगी। अभी यहाँ पे क्वांटिटी नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। अभी हमने जो देखा कि वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रिंग का, हमारे पास कटिंग लेंथ इंटू जो हमारे पास रिंग बार वेट होता है इंटू नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक हो गया। यहाँ से आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कटिंग लेंथ लेके जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप कोई नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। कॉलम C1 C2 C3 वो हमारे पास नाम होगा। तो यहाँ पे हमने कटिंग लेंथ लेके जाना है। कटिंग लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। इनटू हमारे पास फिर आ जाएगा नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक हो गया। नंबर ऑफ रिंग्स, ये ऐसे तरतीब वाइज आपने चलते जाना है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ रिंग्स इनटू हमारे पास हो जाएगा वेट। ठीक है। रिंग बार वेट, रिंग बार वेट। ठीक हो गया। और हमारे पास एक और चीज़ होती है कि हमारे पास जो है ना सेम इस डिटेल के जो है ना बहुत से कॉलम हो सकते हैं, तो हम जो है ना नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक हो गया। वो जो हम यहाँ से प्लेन शिफ्ट के ज़रिए से हम काउंट करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने टेक ऑफ लेके आना है। ठीक है। यहाँ से टेक ऑफ जहाँ पे आपको शो होगा टेक ऑफ, वहाँ से आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। यहाँ से आपने टेक ऑफ यहाँ पे है, यहाँ पे आपने इसे ओके कर देना है। तो यहाँ पे टेक ऑफ आ गया, तो सिंपल आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है। अभी यहाँ पे अब ये हमें यूनिट कौन सा चाहिए, केजी में, यहाँ पे आपने सिंपल केजी लिख देना है। ठीक हो गया। और यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ से हमने ओके कर दिया, तो अब हमारा जो टेम्पलेट है वो रेडी है। ठीक हो गया। यहाँ से डबल क्लिक करें, देखें यहाँ पे अभी जो है ना जर्नल में हमें वी बार की डिटेल शो हो रही है और रिंग की अलहदा से डिटेल शो हो रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ से सिंपल ओके करें और होम में आ जाए। होम में आ जाए, हमारे पास राइट साइड पे टेम्पलेट्स होती हैं, कॉलम रेनफोर्समेंट वाली टैब में हमने क्रिएट किया, तो यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से सिंपल इसे रन करें। ठीक है। और रिंग के लिए हम रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिंग पे क्लिक करें और वही जो हमने वीडियो के स्टार्ट में क्वांटिटीज इंटर किए यहाँ पे भी वही इंटर कर देते हैं। रिंग साइड आ जाएगा A 1 फीट। ठीक है। रिंग साइड B भी 1 फीट है हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ से इसे यूनिट फिट कर देते हैं। क्लियर कवर हमारे पास 1.5 हो जाएगा। रिंग स्पेसिंग हमारे पास जो है ना वो 6 इंच हो जाएगी। रिंग हुक भी हमारे पास 6 इंच हो जाएगा। कॉलम हाइट जो है वो हमारे पास 10 फीट है, तो यहाँ से आप 10 करके यहाँ से आप इसे फीड भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये रिंग बार वेट जो है हमारे पास वो हम यहाँ ड्रॉप बॉक्स से सिलेक्ट कर लेते हैं 0.17, और यहाँ से नंबर ऑफ बार वो हमारे पास 3 है, तो 3 सिलेक्ट कर दें। यहाँ से ओके कर दें। अभी जहाँ पे आपको जो है ना सिमिलर डिटेल का कॉलम है वहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है। ठीक है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें 12.49। ठीक हो गया। और दूसरे पे क्लिक करें तो 24.99। देखें प्रीवियस जो हमने स्टार्ट में किया था वो 24.99
था और ये अभी जो हमने रन किया वो भी 24.99 दे रहा है, तो मीन्स कि हमारी जो टेम्पलेट है वो सही क्रिएट हुई है। तो इस तरह जो है ना हम रिंग के लिए जो है ना टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो है ना हो सकता है कि हमारे जो कॉलम है उसमें जो है ना डबल रिंग हो, तो यही कंसेप्ट चूज़ करते हुए आप जो है ना अब उसके लिए भी जो है ना आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं कि अगर डबल रिंग है तो उसका जो है ना हम कैसे वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और हो भी सकता है कि जो आगे आने वाली वीडियो उसमें भी मैं अपलोड करूंगा कि जो डबल रिंग हो कॉलम के अंदर या ट्रिपल रिंग हो, मीन्स के जो हमारे पास 4 लेग या 6 लेग स्टिरअप हो तो उसका जो है ना वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी वीडियो आगे आ रही है। ठीक हो गया। तो आपने जो है ना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आपने जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है।